कि 4.5 साल होने चला, आज तक झारखंड विकास मोर्चा, बाबूलाल मरांडी जी और प्रदीप यादव जी का मामला निपटारा नहीं कर पाए। और सैकड़ों ऐसे मामले हैं। मांडू सीट हो सकता है कि फंस जाए फिर इस बार। जेएमएम भी कहेगा लड़ेंगे, आप सीटिंग हैं तो कांग्रेस भी कहेगा कि लड़ेंगे, तो फिर आप अपना भविष्य किस ओर देख रहे हैं? कि चुनाव हमको लड़ना है, चूँकि मैं सिटिंग एमएलए हूँ। लेकिन आप इस बार जब वोट मांगने जाइएगा जनता के पास, तो आप पे कई आरोप चस्पा हो के जाएगा। आपको लोग दल बदलू बोलेंगे, आपको लोग कहेंगे कि इनको पेशेंस नहीं है, ये हर चीज़ तुरंत पाना चाहते हैं, इस तरीके का आरोप लगेगा। तो मुद्दा क्या होगा आपका वोट मांगने का? ये सब बातें जनता कम, विरोधी ज़्यादा बोलते हैं और मुझे जनता पर भरोसा है। जेबी केसेस का उदय, जयराम महतो का उदय को जेपी पटेल, चूँकि आप एक युवा हैं, जयराम महतो भी युवा नेता उभर रहे हैं, किस रूप में आप देख रहे हैं? हमारे साथ मांडू के पूर्व विधायक जेपी पटेल जी हैं। पटेल जी, जिस तरीके से आपके और लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता पर फैसला आया, क्या कहना है आपको? देखिए, मामला विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में था। अब उनको जो समझ में आया वो अपना फैसला सुनाए, लेकिन मेरा सिर्फ अध्यक्ष जी से जानना है कि 4.5 साल होने चला, आज तक झारखंड विकास मोर्चा, बाबूलाल मरांडी जी और प्रदीप यादव जी का मामला निपटारा नहीं कर पाए। और सैकड़ों ऐसे मामले हैं, 11 मामले आज भी शायद लंबित हैं जिसका निपटारा नहीं हो पाया। और आज ये आप देख रहे होंगे, जो भी है ठीक है, उनका निर्णय जो हुआ है, मैं तो बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे जो समझ में आया, मैं आज भी न्यायालय पर विश्वास है। मैं हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया हूँ। आप तो अपने प्रदेश अध्यक्ष की भाषा बोल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी आपके यही बात कह रहे हैं कि किसी दबाव में ये निर्णय लिया गया, इतना फास्ट, आपको पूरी तरीके से सुना नहीं गया है। मतलब आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी है, ये तो दिख रहा है, पर सबको ही आप लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं। जबकि विधानसभा की तरफ से स्पीकर महोदय की तरफ से कहा गया कि स्पष्टीकरण मांगा गया, सब कुछ सुनवाई प्रॉपर हुआ, उसके बाद फैसला हुआ। नहीं, समय, चूँकि मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, समय मांगा गया, समय दिए भी, लेकिन जब कोई भी केस ये होता है, उसका चार्ज होता है, बहस होता है, वो सारा चीज़ नहीं हुआ। आप अचानक 2 दिन में आज बुलाए, फिर कल बुला लिए, और फिर उसी दिन चिट्ठी निकालते हैं कि 4 बजे है सो हम इस पर ये करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए इस चीज़ को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारे दल को विश्वास में लिया नहीं गया, चूँकि ज्वाइंट सरकार चल रही है, अध्यक्ष भी हैं तो यूपीए फोल्डर के ये से है, तो अध्यक्ष जी का अपना जो राय था वो दिए। नहीं, एक के बाद एक कांग्रेस पीछे दिख रही है। अभी हाल फिलहाल में 60-61 वीडियो का जो तबादला किया आपके मंत्री ने, उसको भी मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया। उस पर भी आपके प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया, साथ ही डीजीपी के तबादला को भी लेकर सवाल उठाया। तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस यहाँ मतलब अब अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं महसूस कर रही है? ऐसा नहीं बोलिए, कुछ मामले हैं जो हमारे अध्यक्ष जी को लगा होगा कि जो जब संयुक्त सरकार चल रही है तो बहुत सारी चीज़ों पर और आदमी का राय मिलाया जाता है, चूँकि गठबंधन की सरकार है, सिंगल जेएमएम की तो नहीं है। तो उसी चीज़ पर अध्यक्ष जी अपना राय दिए, जो चूँकि हमारे तो प्रदेश नेतृत्व है और हमसे वो भला जानते हैं, संगठन उनके नेतृत्व में चल रहा है, तो अध्यक्ष जी ने अपने विचार से अपनी बात को रखे। टेकलाल बाबू का आप लेगेसी लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस बार जेएमएम कह रहा है कि हम अधिक से अधिक सीटों पर लड़ेंगे। तो आपको लग रहा है ये संशय, ये डिस्कशन का मुद्दा है कि मांडू सीट हो सकता है कि फंस जाए फिर इस बार? जेएमएम भी कहेगा लड़ेंगे, आप सीटिंग हैं तो कांग्रेस भी कहेगा कि लड़ेंगे, तो फिर आप अपना भविष्य किस ओर देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ समय से पहले जो बाज़ार में तैरती है वो बातें, उस चीज़ को नहीं रखना चाहिए,
क्योंकि किसके मन में क्या चल रहा है, किस रूप में, लेकिन संगठन जान रही है कि जयप्रकाश भाई पटेल सिटिंग एमएलए हैं। और अभी जो विधानसभा चुनाव आप देखे होंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मांडू में सेकंड भी नहीं था, थर्ड में था। और अगर पुराने इतिहास को भी अगर देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जब जब वहाँ उम्मीदवार अपना दिया है, टेकलाल बाबू और जयप्रकाश भाई पटेल के छोड़ के कोई भी उम्मीदवार उसके चुनाव नहीं जीते हैं। चाहे वो 1995 का जब झारखंड मुक्ति मोर्चा माडी गुट हुआ हो, सोरेन गुट लड़ा हो, तो माडी गुट से भी मेरे पिताजी 39,000 कुछ वोट लाए थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ पर 6-7 हज़ार वोट पर थी। इस बार भी आप देखे होंगे जो 19 का चुनाव हुआ था, मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा, उस समय भी देखे होंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ तीसरे पोजीशन में थी। लेकिन इस बार JBKSS की एंट्री को भी जोड़ा जा रहा है समीकरण से कि आपके वोट बैंक में एक बहुत बड़ा सेंधमारी हुआ है, ऐसा तर्क दिया जा रहा है। देखिए, सिर्फ आप लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, ये दोनों चुनाव फर्क होते हैं। आपने देखा होगा कि 2019 के लोकसभा में कि NDA गठबंधन 12 सीट लेके गई थी, इस बार कुछ अलग आया। तो कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव बहुत अंतर होते हैं। JP पटेल जी अपना भविष्य किस ओर देख रहे हैं, कांग्रेस में, JMM में, BJP में या निर्दलीय? देखिए, अब ये सब चीज़ आप काहे पूछ रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी में MP का चुनाव लड़ा, सिटिंग MLA हूँ, तो कांग्रेस अपना जो हमारे प्रदेश प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो सब अपना बैठ के अपना बात को देखेंगे। मैं बहुत चीज़ बोलने के लिए पार्टी की तरफ से भी अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन यह सच है कि चुनाव हमको लड़ना है क्योंकि मैं सिटिंग MLA हूँ। लेकिन मुद्दा तो आपके सरकार के खिलाफ जा रहा है दादा। अभी लोबिन हेम्ब्रम ने PC करके बताया कि आप लोग स्थानीयता का मुद्दा पे अर्जुन मुंडा की सरकार गिराए, आज तक का स्थानीय नीति नहीं बनाए, 2 बार सरकार बन गई, 5 साल बीत गया, बाहरी लोगों को सबसे ज़्यादा नियुक्ति मिल रही है। बोले ब्लॉक में, थाना में बिना पैसा दिए कोई काम ही नहीं करा सकता जो इस सृष्टि पे जन्म लिया है, इस तरीके की बात की जा रही है। तो आपकी सरकार के खिलाफ तो है पूरा वहाँ का समीकरण। मैं स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में जो हमारे चुनाव के रिजल्ट आए, हमारे प्रभारी जी हों, हमारे अध्यक्ष महोदय हों प्रदेश के, उन लोगों को मैं अपनी बात को बताया। जब उन्होंने पूछा कि किन किन कारणों से क्या हो, तो मैं बहुत सारी चीज़ें बात को रखा हूँ। लेकिन यह क्लियर है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों अलग होते हैं। पिछला बार जब देखे होंगे कि लग रहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसलिए समय है, जनता बहुत सारी चीज़ को देखते हैं और अभी समय है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। लेकिन आप इस बार जब वोट मांगने जाइएगा जनता के पास, तो आप पे कई आरोप चस्पा हो के जाएगा। आपको लोग दल बदलू बोलेंगे, आपको लोग कहेंगे कि इनको पेशेंस नहीं है, ये हर चीज़ तुरंत पाना चाहते हैं, इस तरीके का आरोप लगेगा। तो मुद्दा क्या होगा आपका वोट मांगने का? देखिए, देश के इतिहास को अगर हम देखें, राजनीतिक इतिहास को, और कोई भी दल को देखें, तो ऐसा नहीं है कि कोई जयप्रकाश भाई पटेल कोई पहला आदमी है जो दल बदले हैं। कई ऐसे लीडरान हैं, बड़े लीडरान अपने हिसाब से दूसरे दल में गए हैं। तो ये सब बातें जनता कम, विरोधी ज़्यादा बोलते हैं, और मुझे जनता पर भरोसा है, मांडू की जनता पर भरोसा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, JBKSS का उदय, जयराम महतो का उदय को JP पटेल, चूँकि आप एक युवा हैं, जयराम महतो भी युवा नेता उभर रहे हैं, किस रूप में आप देख रहे हैं? झारखंड की राजनीति एक आंदोलन की राजनीति रहा है।
और लंबे संघर्ष के बाद अलग राज मिला है। निश्चित रूप से हर आदमी को अपना राजनीति करने का ये है, और हम भी भाजपा में भी थे तो भी हम स्थानीय नीति की बात को रखते थे, नियोजन नीति की बात को भी रखते थे। लेकिन अब जिस फोल्डर में हम लोग थे बहुत सारी चीज़ ओपन नहीं कर सकते थे, धरना प्रदर्शन रैली जुलूस, क्योंकि कुछ पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भी होती है जो बहुत सारी चीज़ों को देखती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग वहाँ पर बीजेपी के जब जब बैठक हुआ है तो हमने बहुत सारी चीज़ों को रखा था। तो आज के समय में झारखंड का कोई भी मुद्दा होता है मैं आज भी उठाता हूँ। अभी इस सत्र में भी मेरे कई सवाल लगे थे, लेकिन अब तो मैं सदस्य अध्यक्ष जी के हिसाब से रहा नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए जेबी केसेस एक अलग चीज़ है, जयराम जी एक अलग चीज़ है, सुदेश जी अलग है, सब अपना अपना है, अब हम अपने स्तर पर हैं। ठीक है। निशिकांत दुबे ने संथाल परगना को अलग स्टेट बनाने की मांग की है। झारखंड पहले से ही बृहद झारखंड वाला जो कॉन्सेप्ट था वो तो आप लोग भूल गए, अब इसमें भी संथाल परगना को अलग स्टेट बनाया जाए। बोल रहे हैं कि बंगाल का कुछ हिस्सा लेके कुछ बिहार का। तो जेपी पटेल क्या देख रहे हैं, अगर झारखंड से संथाल अलग स्टेट हो जाएगा तब किस रूप में इसको देखा जाना चाहिए? देखिए, सिर्फ राज्य अलग करने से राजनीति करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक तो झारखंड बहुत बड़ा प्रदेश है नहीं। अभी समय है जहाँ पर हैं, आपने जिस सांसद महोदय का नाम लिया उनसे मेरा अपील होगा, आग्रह होगा कि इस प्रदेश को केंद्र सरकार से ज़्यादा सरकारी कोष जो होता है सरकारी विभाग में विकास के लिए ज़्यादा पैसे आवंटन करवाएं। अभी आपने देख रहा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट का मांग रहा है कि डीएमएफटी का जो है शेष पैसा जो होता है 1.5 लाख करोड़ बाकी है वो दिलवा दे तो राज्य विकास की ओर बढ़ेगा। बीजेपी तो कह रहा है डीएमएफटी फंड हम ही ने बनाया, उससे पहले कांग्रेस इतना साल राज्य की कहाँ बनाई। बोले पहली बार जिस डिस्ट्रिक्ट से मिनरल के निकाला जाएगा उसके लिए एक अलग फंड है। बोले कि 1,36,000 करोड़ तो कांग्रेस के समय का बकाया है, अभी मांगा जा रहा है। भाई आप झारखंड के हित में सोच रहे हैं ना, तो जब का भी हो तो आप दीजिए। अगर हम शासन में थे हम नहीं दे पाए या हमारे नज़र से उतर गया हो तो अभी आप बैठे हुए ना वर्तमान में ना, तो वर्तमान में आप दीजिए ना, झारखंड का भला होगा, विकास होगा। शुक्रिया। जेपी पटेल जी को आप लोग सुन रहे थे, बहुत ज़्यादा तो खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन स्पीकर कोर्ट के फैसले को इन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अब देखिए हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है। पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी मेरा ख्याल रख रही है और पार्टी को ही आगे निर्णय करना है। जहाँ तक रहा मांडू सीट का, तो कह रहे हैं हम प्रबल दावेदार थे, हैं और आगे भी रहेंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in